बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विथ मी मतीरा। इधर आ जाओ, कैमरा को हम यहाँ स्विच करते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा फ्रेम है। अभी भी नहीं स्विच करे, खैर कोई बात नहीं। एंड यस, यू गाइज कैन सी आई एम वेयरिंग मंटो। आज हमारे मेहमान है, बड़े प्यारे से हैं, बड़े स्वीट से हैं। कुछ लोग अपने ज़ख़म को छुपाते हैं तो कुछ लोग अपने ज़ख़म को दिखाकर एग्जाम्पल बनाते हैं कि लोग अगर इस सिचुएशन से चल रहे हैं तो वो उनको एक रास्ता मिले, एक अंधेरी रात में छोटी सी रोशनी मिले। सो आज जो हमारे मेहमान हैं, पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पर। 3 मेहमान हैं, 2 तो आप लोगों ने देखा है, एक पहली दफ़ा हमारे शो पर, एक नन्हा सा सरप्राइज़ है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को, शाताज को। वूहू! और हमारा नन्हा मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे तुम ठीक हो? इधर आओ, इधर आओ। किधर जा रहे हो? चुम्मी देने के लिए नहीं बुलाया था वैसे। सेट हो? नाम क्या है तुम्हारा? आहत खान। और कितने साल के हो तुम? 4 साल का। ओह वाओ! और एक्साइटेड हो शो में आकर? अच्छा लग रहा है? 3 पपी देकर भी अच्छा लग रहा है? 3 मैं भी दे दूं आपको पपी? 3 मैं आपको ये वाली पपी देती हूँ। सही? ऐसे हाँ, ये कोविड वाली पपी है। आप बेबी हो ना, आपको कुछ ज्यादा लगे नहीं। चलो जी, वहाँ बैठे। ओके जी, शाताज कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुर्सी याद है आपको? सोफा याद था, कुर्सी नहीं। ओह वाओ, वही होता है ना। कैसी है हमारी सीट? बहुत नरम। सोफा कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? इतना बड़ा था सोफा, इतना बड़ा था। पूरी आ गई तुम? पूरी आ गई बिल्कुल। बच भी गई जगह साइड में। बची हुई भी है। बची हुई जगह के लिए हम एक मेहमान बुलाते हैं नहीं, उनके लिए एक सेपरेट सोफा हमने रखा हुआ है। उनके बालों का राज क्या है तुम्हें बताएं? मुझे लगता है कि वो तारे मीरे का तेल लगाता होगा। किसका? तारे मीरे का, जिससे जलन होती है ना, उससे बाल ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। कारी मीना सुना है? ये कारी मीना क्या होता है? फिर ये सुने, तो वही बताएगा कि उसके बालों का राज क्या है। मैं बैठूंगा ना फिर बोलूंगा। ओके, और आप बोलना। हाँ, और आप भी बोलना। खैर, आप अपने मेहमान को बुलाना चाहेंगी जो हमारे मेहमान भी है? बुला लूं? हाँ, तो आप लोगों की जोरदार तालियों में हम वेलकम करते हैं शैज राज का। शैज जी, कैसे आप? क्या बात है? ये बताओ, ये तारा मीना क्या होता है? तारे मीरे ये मैंने ताना नाना सुना था, ये ताना मीना क्या है? पता नहीं, शुक्र है इसने सांडे का तेल नहीं बोला। बैठ जाओ। कोई बात नहीं थी, लेकिन तारा मीरा मुंह से निकल गया। ओके, तुम्हें ये बोलना था। तुम्हें किसी पता इस तेल का? सर पे लगाते हैं ना, इसको बहुत- सर पे लगाते हैं? तुमने किसी के सर पे लगाए ये तेल? अच्छा होता है, सर पे लगाओ तो ज्यादा जल्दी बाल बढ़ते हैं ना। तो कुछ यही और बात बढ़ता है बालों के अलावा, मतलब अकल आती है। अकल आती है। ये अकल जाती है। दिमाग बढ़ता है। हाँ, ये अकल सख्त घुटनों में दिल चली हो जाती जाते हैं है। इंसान। और जी और ना है कि है मेरा मोबाइल बनने गए। टॉपिक चेंज। गाइस, हमने एक तोता रखा हुआ है, उस तोते का नाम है यार, वो कभी भी बोल लेता है। हाँ, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अपार्ट फ्रॉम द तारा मीना, एक्चुअल में राज बताओ। एक्चुअल में वैसे कोई राज नहीं है, और मैं तेल वैसे आजकल लगाता ही नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसे ही सुख ही अच्छा रहता है। तो मतलब ये जेनेटिक्स में है? जेनेटिक्स है। मेरी पूरी माशाल्लाह। फैमिली जितने भी हैं वो सबके बाल अच्छे हैं। यार बड़े माशाल्लाह, दाढ़ी भी अच्छी है, बाल भी अच्छे हैं। एक जमाना था जब मैं इससे मिली थी, इसके सिर्फ बाल ही होते थे, खुद इतना पतला था। मैं बोलती थी ये बाल वाला बच्चा कौन है, लेकिन ही डांसेस वेरी वेल। हाँ जी, मेरे बाल अभी कैंटीन करने आया था। तुम्हारे बाल कैंटीन गए? कटिंग कर कटिंग और यहाँ थोड़ा सा कट दिया। थोड़ा सा कर दिया? थोड़ा सा ज्यादा काट दिया? नहीं, थोड़ा सा काट दिया और यहाँ से काट दिया। ओके, अच्छी बात है ना। अब सही है ना? और यहाँ पे काट दिया। स्प्रे लगाया, बताओ। और कहाँ काटा है? और स्प्रे लगाए। क्या लगाया? स्प्रे लगाए। स्प्रे लगाया? स्प्रे लगाया। ओके, नाइस, वेरी नाइस। बाय बाय, आपके जूते बहुत प्यारे हैं। कि मैं बहुत प्यारा हूँ। ओके, ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस। आकर मुझे चुम्मी देते हो बेटा, तुम बहुत ही आगे तक जाओगे। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ।
खैर, और ये सुने, मेरे से मून बात करते हैं। मेरे से मून बात मोहन बात चांद बात करता है। देखो चांद ही बात कर रहा है ना आपसे जानू, और क्या। चांद होता है, बस मून ही नहीं होता, चांद होता है। चांद होता है, मून नहीं होता। नहीं होता। बस क्या होता है? ऊपर है। ऊपर ऊपर है। जी, वो भी चांद खाना नहीं खाता। चांद खाने नहीं खाता, हाँ वो, लेकिन वो चांद, मुझे तो लगता है चांद भी बोला होता बेड़ा गर्क हो तो इंसानों के ऊपर। मेरी बात सुने जरा, मेरी बात अपनी सुने। निबियों की खाते, बोलता रहेगा। चांद फ्राइज खाते हैं। फ्राइज खाते हाँ, हैं। चांद। चलिए जी, हम एक सवाल पूछते हैं। ये चांद कौन से चांद की बात कर रहे हो? किसका है? शाताज। चांद तो मेरा है, एक लोटा मेरा ही है। ओके ग्रेट, आपकी चांद की तरफ पर जाएंगे, कमर्शियल ब्रेक है, आपको इधर चुप रहना है, एक बड़ी खास खबर आई है। आहट, एक मिनट। चांद दोस्त है। ओके ग्रेट, इसका चांद दोस्त अच्छी है, बात है। लेकिन तो ये मेरा चांद है। ये आपका चांद है जी। मतलब कैसा वाला चांद कि तुम मेरी चांद, चांदनी, ये भाई का मेरा बेबी? जो है ओरिजिनल वाला चांद है, ओह, डीएनए वाला, डीएनए वाला, अपना 9 सुने, महीने वाला। सुने। 9 महीने वाला। मेरी बात और सुने, ये सुने। बात किसी को नहीं पता, आज सुने। पहली दफा इस शो में ये बात जो है वो एक्सपोज हो मेरी चुकी है। बात सुने। तो how माशाल्लाह, he's 4 years old, you look very young, how old are you? 23। 23। और ये कब हुआ? अरे आप अबे, आज क्यों झूठी। बंद करती हो? दिसंबर में 24 की हो जाऊंगी ना। अरे झूठी, 16 साल तो नहीं बताया कम से अच्छा, कम। इसने वो जो गेम शो का सारा टाइम है ना, वो अपनी उम्र में नहीं लगाया। हाँ, वो ही लगाया है। 20 साल की उम्र में गेम शो में आई थी, 3 साल हो गए ना। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, वो कोविड को 2 कम से साल हुआ है, कम फिर 16 ये। साल तो नहीं बताया। ये तो नहीं बोला कि अभी नन्ही काकी हूँ। एक तो हाँ, वो 18 साल के वो तो फुलफुले- बढ़ ही नहीं रहे। हाँ, अच्छा भाई, 23 साल की हो तुम? 24 की हो जाऊंगी। माशाल्लाह। जी। नाइस, दैट्स ग्रेट। तो व्हेन डिड यू गेट मैरिड? 2016 में। ओके, और हाउ ओल्ड वर यू? मैं 17 साल की। ओके, उसके प्यार हुआ था? नहीं, प्यार बुखार हो नहीं हुआ था? सकता। हाँ, घर वालों को बुखार हुआ था। उनको बुखार हुआ था, उनको कीड़ा काटा कुछ था, ज्यादा जल्दी। सुलेमानी कीड़ा। हाँ। प्लीज घर वाले, आपको ये जो बच्ची आपकी 17-18 साल की होती है और आप लोग के अंदर एक लोग क्या कहेंगे, हमारे घर में बच्ची है, हम बोझ तले गिर रहे हैं। हाँ, और यही ये और सीन था। वो बेटियां बोझ नहीं होती, कुछ बेटियां ऐसी होती है कि 11 बेटों के मुताबिक होती हैं। सो खुदा के वास्ते बच्चियों को, अपनी बच्चों को, मेरा हाथ पकड़ते हैं। कौन हाथ पकड़ता है? दादी। दामिर। सो ये शाताज, when did you get married? 2016। Wow, and 17 इयर्स की थी मैं, और 2018 में जो है ये आ गया था इस दुनिया में। माशाल्लाह कौन सी टीम में माशाल्लाह। है? टीम ड्रैगन में। खैर, तो ये बताओ, यंग एज में मैं खुद एक टीनेज मॉम हूँ, तो वो एक बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि आपके अंदर एक बचपना होता है, बच्चे के हाथ में बच्चा आ जाता है। उस चीज़ को कैसे फेस किया? बंदा नहीं। तैयार भी नहीं होता है मेंटली, वो एक होता है ना, माँ के लिए बंदा तैयार ही नहीं तैयार होता। हूँ। लेकिन जब ये था तो पहले तो काफ़ी कोशिशें हुई थी कि ये ना आए इस दुनिया में उन लोगों की तरफ से। क्यों? मतलब उन्होंने मेरे साथ बड़ा टॉर्चर किया था, मुझे बहुत मारा था इस तरीके से कि मेरा 3rd महीना था जब कि इसके साथ ये वाला सीन था कि उन्होंने मुझे काफ़ी इतना टॉर्चर किया कि मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी। मगर वही बात है, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के, इसे आना था तो बस आना था किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती रही। 9 महीने बाद ये आया, लेकिन वो जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड था ना, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब उस टाइम पे मैं अपना दिमाग इतना बना चुकी थी, मैंने कहा था कि किसी भी हाल में इसको लाऊंगी, और वो जो माँ बनने वाली फीलिंग है ना, बस वो जीनी है और कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया में। चलो दैट्स ग्रेट। पर आपने बोला कि मार कुटाई, हाँ, वो लोग तो मुझे एक बात बताओ, रिश्ता वो एक होता है ना, लव होता है तो वो एक अलग, अरेंज था तो खानदान को तो नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं एक होता है ना, वो चालू या चलाक वाली बच्ची भी नहीं लगती, तो बिल्कुल। क्या मसला था? नहीं, मसला ये था कि वो दिखने में तो बड़े अच्छे लगते थे, और दूसरी बात हमारी कास्ट से भी बाहर थे ना, तो दिखने में आए जब कि भाई बहुत अच्छा ख़ानदान है और सब। जब मैं गई घर तो वही कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके चेहरे नज़र आते हैं। तो वो सबके ही चेहरे जब एकदम से खुल के आए तो मैंने अपने मम्मा पापा से शिकायत भी की, ये हो रहा है। अब हमारे में ये होता है कि अगर चली गई हो तो बस वहीं कब्र बनेगी, तुम्हारी मर कर ही वापस आना। आओगी हाँ। नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा मैं नहीं रह सकती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पापा को कहा कितनी दफ़ा,
तो पापा ने कहा अभी करते हैं करने में उन्होंने मुझे हमेशा उधर ही ले जाके छोड़ा, घर पे नहीं रखा। फिर उसके बाद जो है मम्मा पापा की अनबन चलने लग गई, क्योंकि मेरी 5 बहनें माशाल्लाह से, हम 5 बहनें माशाल्लाह। तो वही बात है कि बोझ हैं और इनको भी उतारना तुम्हें भी संभालेंगे। मैंने कहा ठीक है आप लोग ना संभालें, मैं फिर खुद ही अपने लिए स्टैंड लेके वहाँ से आ गई थी मम्मा के घर पे। उसके बाद मैं दोबारा कभी भी नहीं गई उधर। मुश्किल से 1.5 साल का टाइम पीरियड था जो मैंने वहाँ गुजारा, बहुत मुश्किल से गुजारा था। तो तुमने मतलब फैमिली किस तरह रिएक्ट किया जब पहली दफ़ा तुमने बोला, हाथ उठाया? या पहली दफ़ा जब मैंने सबके सामने ही बात हो रही थी तो वही उन्होंने ये उसकी कह दिया। फैमिली ने क्या बोला? उसकी फैमिली में कोई रिएक्शन था ही नहीं। एक तो वो इन्वॉल्व ही नहीं था, दूसरी बात कि वो बहुत सारी और चीज़ों में था, फिर वही नशे ड्रग ये वो पता नहीं क्या क्या, तो उस हिसाब से सारी सीन होता था। तो मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया जैसे कि एक वाइफ़ निभाती है, जाहिर सी बात है, सारे घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मुझे ये था कि मेरे बाप ने कहा है कि तुमने निभाना है, तो मैंने कहा मुझे निभाना है। बट नहीं चल पाया। जब फर्स्ट टाइम कहा था तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची है, बचकाना है, बातें अपने अंदर कमरे की बातें क्यों बता रही है, अगर मियाँ बीवी की है ये बाहर नहीं करनी चाहिए। पापा ने भी यही बात बोली, जो है आपने खुद सहना पड़ेगा, हम तक कोई बात ना है। जब मार की बात हुई तब ये बोल रहे थे मियाँ बीवी की बात मैंने कहा मेरा तो कोई कसूर नहीं होता, मैं वक्त पे सारी चीज़ें करके देती हूँ आपको। सुबह 5 बजे से जागती हूँ तो रात के जो है क्या नाम है 4 बजे तक इंतज़ार में ही होती हूँ कि आप सोंगी। सोने के लिए टाइम लेना पड़ता था कि कमरे में जाके सो जाऊं, और वहाँ से ससुर इजाज़त देंगे, वहाँ से सास इजाज़त देगी तो मैं कमरे में कदम रखूँगी, वरना नहीं रखूँगी। क्यों ऐसा होता था। और वो सुबह 5 बजे धड़ हमें नाश्ता बना के दो, सबकी टेबल सजाओ, एक को जाके ट्रे ला के दो, फिर जाओ बर्तन उठाओ, पूरा घर साफ़ करो, रोज़ाना फ्रिज डीप फ्रीज़र सब धो। इनफैक्ट कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तब भी मेरे साथ वो यही करते थे, कंबल भी धो, रज़ाइयाँ भी धो, पता नहीं अजीब सिस्टम था। वो कहते थे, उन्होंने फिर मेरे मुंह पे भी बात बोली कि हम अपने जो है ना बेटे के लिए बीवी नहीं, इस घर के लिए नौकरानी लेकर आए। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप किसी और को अफोर्ड कर लें, मैं तो आपके बस की नहीं हूँ। तब तक मुझे अकल आ गई थी, जो उनकी चालाकियाँ थी ना उनसे मैंने सीख के मैंने कहा कि अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर मैं मम्मा से बात करती थी, पापा से बात करती थी, तो वो मुझे कहते थे नहीं। मैंने कहा मुझसे नहीं रहा जाएगा। 6ठा महीना मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ पर जब मेरा स्टार्ट हुआ था गुजारा, मैं 6ठे महीने में ही वहीं से भाग के आ गई थी मम्मा के घर पे। तो इन लोग ने माशाल्लाह, एक वो होता है दैट ही इज अ ब्रिलियंट एंड प्यारा से बेबी बॉय, एक होता है बंदे का दिल जलता है। कभी उसने कोई रिग्रेट या कांटेक्ट में नहीं, तब से लेकर या को पेरेंटिंग के लिए हाथ बढ़ाया? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा बस जान छूटी, सर से बला उतरी। उस टाइम पे तो मैं इतनी मतलब सोशल मीडिया या कोई कुछ था भी नहीं। मेरा जब करियर स्टार्ट हो रहा था उससे पहले मैं जॉब करती थी। जाहिर सी बात है, एक जान को मैंने ले लिया था तो उसको संभालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब जॉब स्टार्ट किया उसके बाद वो मुझे तंग करते थे, मुझे थ्रेट्स देते थे कि इसको तुमसे छीन लेंगे, तुम्हें ले जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा भी सेपरेट हो चुके थे, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम औरतें थी। तो उन्होंने कहा कि बस ये दब जाएंगी। लेकिन फिर मैंने जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने कहा नहीं मुझे इसके लिए करना है। हाँ। तो फिर मैं कर सकती हूँ सब कुछ। फिर मैंने उन लोगों को बाजार के कोर्ट के जवाब भी दिया, हर चीज़ जो भी सारी चीज़ें कर, तो मेरे हक में भी फैसले आए, कुछ ठीक हुआ, सब बेहतर हुआ। फिर जब मैं इस फील्ड में आ गई तो फिर उसके बाद उनको रिग्रेट होना शुरू हुआ कि यार ये एक हीरा हमारे हाथ से निकल गया। फिर वो पीछे रोता रहा। 3-4 दफ़ा मुझे सुनने में आया कि भाई वो तो पागल हो गए कि ये हमने क्या कर दिया, हमें तो अगर ये ऐसा करती या अगर इस तरह इसकी शौक थे तो हम खुद पूरा करवाते। मतलब वही ना कि क्या अभी आने लग गया या कंबल निकाल कर या 5 बजे से बोल रहा है बहू को अब तुम जाकर सो सकते। हाँ। भाई तुम अपनी बीवी को बोलो कब उठना है सोना है, ऐसा बहू पर क्या रहा वो बकवास कर रहे हो। उनकी बेटियां उनके लिए महारानी है और दूसरी आई हुई उनके लिए नौकरानी है, ये वाला सिस्टम था उन लोगों के लिए। गॉड, इतना कुछ सहा। और एक होता है ना दैट आगे बढ़ना ही सिर्फ ऑप्शन होता है, स्ट्रॉन्ग रहना ही सिर्फ ऑप्शन होता है, स्पेशली जब फैमिली का सपोर्ट भी नहीं होता। आई एम श्योर इट मस्ट बी डेविस्टेटिंग। अब तुम पीछे देखकर ऑफ कोर्स हंसती होगी, चीज़ें अलग लगती होगी, लेकिन वो जो एक सफ़र होता है उस सफ़र में उर्दू वाला भी था और अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी था। सो आई विल रियली से मैसिव एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग टिकटॉक और ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोग 18 साल के रहना चाहते हैं। लोग अपने बच्चों को अपनाते भी नहीं है कुछ लोग। हाँ बिल्कुल, अब सबको पता होता है लेकिन वो बोलते नहीं। लेकिन एक कहानी होती है और मुझे लगता है कि अगर आपके पास कहानी है तो उस कहानी को अगर आप शेयर करोगे ना तो लोग रिलेट करेंगे।
और ये दूसरे लोग के लिए एक छोटी सी गाइडेंस या एक स्पिरिट हो जाएगा। वो एक होता है ना, अंधेरों में किसी के लिए एक चिराग बनना बहुत बड़ी बात होती है। सो दैट वाज वेरी नाइस। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये दैट दिस लिटिल तितली है ना तुम्हारी, ये जो निकली है छोटी सी तितली। हाँ जी, कैसे हैं आप? ये आप मेरे साथ को होस्टिंग कर रहे हो? इधर आओ। तो आप को होस्टिंग कर रहे हो? जी। तो आप बोलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होस्ट अहद और आप लोग देख रहे हैं इंस्टा शो। इतना शो, यस, अब इतना ही हो गया है हमारा शो। हाँ जी, ये शजी वहाँ बैठो हाँ, शजी कोई और है सारे, नहीं वो भी साथ होता था। शज कैसे चल रहा है? मुबारक हो तुम्हें, हजारों फूल बरसाओ, तुम किसी का महबूब हो गए हो। सुना तो ये है। ये तुम किसके महबूब हो गए हो? मैं वैसे जो चाहता है अपने दिल से मुझे महबूब मानना, मैं उन सबका ही महबूब हूँ। ओके, वो कैसे? मतलब तुम सबके हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम क्यों हवा दे रही हो? तुम्हें चाहिए हवा दे रही है इससे, इतने मिक्स सिग्नल्स आगे चले जाएंगे बहन, फिर गुजी बोलेगी मतीरा ये क्या हुआ? हाँ जी जी। तो ये प्यार नहीं हुआ? नहीं, प्यार करके करना भी क्या है? बहुत कुछ करना है, प्यार में बच्चे रखा पैदा क्या? करते हैं लोग। अच्छा, प्यार करके बच्चे पैदा करने हैं बस, जिंदगी में और कोई काम नहीं है? मतलब बहुत सारी चीजें बाकी हैं। प्यार करके क्या? पैसे प्यार करके पैसे दे दो। देने होते हैं। प्यार करके क्या करना होता है? बच्चे पैदा करना होता है। प्यार करके उसके भी पैसे देने होते हैं। रोना धोना डालना होता है। बहुत सारी चीजें, वैलेंटाइंस डे मनाना होता है। हाँ, सारे ख्वाह लोग उसी चीज के इंतजार कर रहे होते हैं। नहीं, वैसे अभी तो फिलहाल प्यार व्यार के मामले में इतना ज्यादा दिमाग में सोचा नहीं कभी, बस एक जर्नी चल रही है। इसकी शादी हो गई? मेरी शादी अभी कल भी हुई थी रात में। सोते हुए मैं ख्वाब देख रहा था, मुझे लगा मेरी शादी ये होगी। रोजाना सुहाग रात मनाता है? नहीं, ऐसा नहीं। अरे मतलब दिमाग में? नहीं, दिमाग में नहीं, ख्वाब में अगर हो सकता है शादी तो शादी तो वो करना। दिमाग में ही होता है। हाँ, कुछ चीजें दिमाग में ही तो रहे तो वो बेहतर है। हाँ, लेकिन दिमाग से बाहर नहीं आती कुछ चीजें। नहीं, कुछ चीजें दिमाग से बाहर लेके कभी कभी आना चाहिए वैसे। हाँ, उसका एक मौसम होता है, मौसम होता है सर्दियों उसका। का मौसम होता है। सर्दियों के मौसम में नहीं, मैंने सुना है सर्दियों के मौसम में नहीं गिले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना पानी ठंडा होता है। मेरी बात सुने, हाँ, ये गीजर किस लिए है? ये कब काम आएंगे? लेकिन ये भी वरना बात गर्म है। पानी से किसी के घर में गीजर तो नहीं होता ना, अब तो उनको चूल्हे चूल्हों पे पे रख उबालने के का गर्म करना पानी। पड़ता है। क्या बात है, चूल्हे पर भी पानी उबाले? हाँ। मतलब जिंदगी कम इतनी है कि हाँ। चूल्हे पर भी बैठकर अब पानी जरा सा उबाले। नहाने के लिए चूल्हे पे पानी उबाले, फिर लाए, फिर नहाए, इतना लंबा प्रोसेस। तो ना उसको थक जाते और पानी पीते। हाँ, थक जाते हो। अब आप इधर बैठो। अब आप आ जाए, वरना अभी इनकी बारी है। मैंने आपको बोला ना, आपकी तरफ हमारे हैं, अभी इनकी बारी है। ठीक है जी। क्या? बेबी उधर बैठ जाओ आप। ओके, शिताज के दे दो। वैसे आपको शिताज बुलाते हैं? ये मम्मा मुझे नहीं बुलाता? स्टार्टिंग से शताज ही बुलाता है। क्यों? इसको मतलब घर में जो मम्मा है ना, मेरी मम्मा को ही मम्मा बोलता है और मुझे शताज ही बोलता है। वैसे ये बड़ा होता है। ये मेरा बड़ा बेटा, वो मुझे सिर्फ तेमा बुलाता है, और छोटा वाला तो वो मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं बोलती भाई को कोई तो माँ बुला लो मेरे को। कौन है तू? हाँ, बहुत तो मुकर भी जाते हैं, आप हो कौन है? मैंने बोला हेलो। हाँ, वो हेलो। बिना मेकअप के नहीं जाया करे ना बच्चों के। वो एक्चुअली मैं एक प्यारी बात बताऊं, जब आहिल छोटा था तो मैं जब मेकअप के साथ जाऊँ ना, ये मेरे पास नहीं आता था। मैं मेकअप उतार लो आ जाए। इसके अंदर ये इशू हो गया था। फिर बहुत दफ़ा मेरी अम्मी ने बोला अब तुम मेकअप के साथ भी रहो और इसके साथ घूमो, और थोड़ा टाइम तुम ही निकाल करो करके रहते थे। लेकिन हाँ, घर में भी हल्का फुल्का मेकअप, ये क्योंकि बच्चों का ना वो एक अजीब से हो जाते हैं। मेरे वाले ने नाक भी बड़ी मेरी तोड़ी है, वो जब उसकी गर्दन, और इसने चेन तोड़ी भी है, पता नहीं क्या क्या किया है मेरे बच्चे ने। तुम्हारे बेबीज ने ऐसे कुछ नहीं किया? ये सिर्फ मैं जब भी अभी रेडी होती हूँ, तैयार होती हूँ बोल आने के लिए शो में, तो पहले तो कहता है जान ही रही हो, बोल जाओ, जान छोड़ो। फिर तैयार हो जाती हूँ तो फिर कहता है यार बड़ी प्यारी लग रही हो आज, वैसे मैं बोलो नजर उतार लेना अपनी। ये ऐसे करता है। और एक दफा मैं बीमार थी। कहता हूँ हाँ, मैं बोल लूँ
इसको बहुत शौक है बोलने का, सितार अच्छी है, बहुत शौक है इसको। ये कहता है बस मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर ना बस बोल। हाँ, हम ये देख रहे थे एक छोटी छोटी मॉडलिंग हो रही थी यहाँ, लेकिन बड़ी अच्छी सी बात है। आई थिंक दैट बच्चे यंग एज में होते हैं, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन आई बिलीव दैट ज़रूरी नहीं है कि यंग एज में आप बच्चों को रिलेशनशिप में एक होता है डाल दो, क्योंकि मुझे लगता है जो टीनेज हो, जो 20s होता है, वो इंसान अपनी पहचान बनाता है। उसमें इंसान को पता होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कमाना है, मैं ये काम में अच्छा हूँ, यू नो, ये सारी चीज़ें होती है। आप लोग लड़के की भी शादी कर लेते हो, लड़कियों को तो बेचारियों को बकरी की तरह फेंक ही दो, निकालो भाई, इधर से निकाला, इधर से इधर बांध दिया। वैसे 5 बहनें कैसे? अब्बू के जरिए लेकिन हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन वो मतलब ये सीन था कि बेटा बेटा बेटा, तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन दादी की तरफ से हुक्म आता था, अब ट्राई कर लो बेटा हो जाएगा। सही है, टोकन डाला बेटी, वो खत्म हो जाएगा। तो तुम दादी है? अभी तक है माशाल्लाह से, हमसे भी ज्यादा यंग है वो। अब किसी और को नहीं बोलती ट्राई कर लो बेटा होगा। उन्होंने कितनी दफा ट्राई किया था उनके बेटे से? उन्होंने मुश्किल से, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटा, तो 1 बेटी, तो मतलब खत्म खाने उनके। वैसे ट्राई करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, बेटा या बेटी, नसीब हो। और खुश नसीब होता है वो मर्द जिसकी बेटियां होती हैं। 5 जन्नत के दरवाजे क्या कम है उनके लिए। हाँ, ये भी है, 5 तितलियाँ। आप सबसे छोटी हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी? तो सबकी जिम्मेदारी तुम पर? सबकी जिम्मेदारी मुझ पर। सबकी तो नहीं, सेकंड नंबर वाली सिस्टर है, वो अपने घर की है माशाल्लाह से, और उसकी लव मैरिज थी, तो बस वो वही। उसने प्यार किया, तुमने कौन सा गुनाह किया? मैं जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, मैं बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मतलब आपने वही कहा ना कि सोचने समझने की सलाहियत बढ़ रही होती है, उस टाइम बंदा सोच रहा होता है ये करना है, ये करना है। मैं पढ़ाई की तरफ मेरा ध्यान होता था, पापा ने कहा आपका रिश्ता आया, आपने शादी करनी है। 3 महीने में शादी करवा दी। वैसे क्या पढ़ा आपने? मैंने मैट्रिक क्लियर किया था। तपीले आगे पढ़ने नहीं दिया मुझे। फ्रिज पढ़ा इसने, कंबल पढ़ा मैंने, रजाइयाँ पढ़ी मैंने, रजाइयाँ पढ़ी, नाश्ते पढ़े मैंने। जानी ये कंबल रजाएं, ट्रस्ट मी, ये तो मैंने भी बहुत पढ़ी है। ये ऐसे करवाते जैसे हम धोबनी है, बस धोते जाओ धोते जाओ। इसी वजह से जो ना गद्दे जैसी हालत हो गई है बात। वैसे एक बात बताओ, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि ये जो औरतें होती हैं, ये जब बहू आती है घर में, उनको ऐसा क्यों दौरे आते हैं कि ये भी साफ़ करना है, तो ये भी साफ़ करना है, वो भी साफ़ करना है। तुम बताओ, तुम्हारे घर में कोई भाभी है? मेरे घर में बिल्कुल भाभी है। और हाउ डज योर मॉम एक्ट अराउंड हर? मेरी मम्मा तो वो खुद आज तक ऐसा लग रहा है कि वो बहू ही है एक घर की। ओके। बिकॉज वो पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पे होती है। वो पूरी फैमिली के लिए खुद ही ब्रेकफास्ट बनाती हैं, खुद ही लंच बनाती हैं, खुद ही डिनर बनाती हैं, वो सारे काम खुद ही करती हैं। जो मेरी भाभी हैं वो अपने जो उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके लिए अब अगर वो उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद फिर वो लंच वगैरह अपना इतना करते हैं, अपना वो करते हैं, लेकिन बाकी पूरा कराना हमारी फैमिली जो है माशाल्लाह वो 14-15 लोगों की फैमिली है। जॉइंट फैमिली में रोजाना ही ईद चल रही होगी। तो हमारे जॉइंट फैमिली है, हम एक ही घर में रहते हैं, सब भाई भी, हम 4 भाई हैं माशाल्लाह, एक बहन है हमारी। हाँ। तो सब इकट्ठे ही रहते हैं। तो हमारी अम्मी सुबह 6-7 बजे उठती हैं और रात को 11-12 बजे वो सोती हैं और वही सब कुछ कर रही होती हैं। वाओ। तो हम तो हरक्यूलिस और हम लोग आज भी उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, और अल्लाह उनको हमेशा तंदुरुस्ती दे। हम तो हमेशा उनके लिए दुआएं करते हैं कि आज भी हम उन्हीं के हाथ से बना खाना भी पसंद करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारा ज़्यादातर कोई भी अगर काम हो तो हम अम्मी को ही बोलें। यार वो एक आदत भी हो जाती है ना, क्योंकि हाँ, मेरी अम्मी के अंदर ये बहुत ही एक गंदी आदत है। आप उनके सामने 2 नौकर लगा दो, मेरी अम्मी बाल्टी लाएगी, बोलेगी देखो किस तरह होता है, मेरी अम्मी निकाल कर पोछा घिसने लगेगी। 2 मिनट में देख रही हूँ, 15 मिनट तक मैं देख रही हूँ, अम्मी ने पूरी दीवार साफ करी, वो नौकर देख ही रहे, मुझे देख रहे हैं। मैंने बोला अम्मी तो इसको क्या देखने के लिए पैसे दे रहे? मेरी अम्मी का भी सेम ऐसा ही है, उनको हमेशा जो है ना वो नौकरानी लगा के दो ना, वो उनके काम में से निकाल के काम उनको दे रही होती है। हाँ, वो ये देखो, जिस टाइम वो बोलती है ना ये देखो, मैं बीच में आ जाती हूँ, ऐसे आप देखें बैठे हैं। मेरी मम्मा तो, हमारी बहनें बहुत लेजी हैं, सुस्त है ना, कोई काम नहीं करती। सुनाते में
अपने पूरा कपड़े काम नहीं कर धोए लेती तुमने? धोते मैं नहीं धोंगी, धोने में सारे कपड़े भी धुल जाते हैं। खाना नहीं बनाऊंगी बना के सामने रख भी देती हूँ। बोलती है यार मम्मा आप बैठ जाए थोड़ा आराम कर ले। कैसे कर लूँ, ये जो है ना मेरे सर पे ये कोई काम एक बात है, 5 लड़कियां अगर बिल्लियों की तरह बस लेटे जाए और देखती जाए तो इनडायरेक्टली यही है ना कि जल जाओ कर लो। वैसे तुमने एक बात बोली थी दैट योर मॉम एंड डैड हैव सेपरेटेड। क्यों? लाइक आई एम सो सॉरी। नहीं, इट्स ओके। इसका भी मतलब जब मेरी शादी के मामलात ख़राब चल रहे थे उस दौरान वही दादी ने कहा ट्राई करो लेकिन ट्राई में कुछ नहीं हुआ। तो फिर दादी ने कहा कि ख़त्म कर दो ट्राई करना और बिल्कुल सेपरेट कर दो। जबकि मम्मा पापा को 22 इयर्स हो गए थे माशाल्लाह से, 5 प्यारी बेटियों के बाद ना। अब वो क्या बस एक लड़के के उसके बाद फिर बहुत सारे चीज़ें हुई बीच में, जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में होती हैं अनबन। फिर दादी की तरफ से प्रेशर था पापा को कि डाइवोर्स दे दो। फिर उसी दौरान मतलब सारा चीज़ हो गया था और पापा ने मम्मा को सेपरेट उन्होंने फिर कहीं और ट्राई करी? पापा हाँ, सेकंड शादी उन्होंने कर ली। वहाँ ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे बटन कहने अल्लाह की देन है। अब वहाँ पे अल्लाह की देन है, यहाँ पे आया है ये? अभी तक तो कुछ नहीं है। वाओ, तो कैसे आएगा? हाँ, सारे तो ट्राई में हवाई फायरिंग हो गई है बस तो हो ही नहीं सकता। वैसे एक बड़ी सैड सी बात होती है दैट आई बिलीव बच्चे हो या ना हो या 10 लड़कियां हो या 10 लड़के हो, आप लोग का एक वक्त तो निकला है, आप लोग ने एक अच्छी मेमोरी गुजारी है, ज़िंदगी के बहुत ही अहम हिस्से आप लोग ने देखे हैं। उस बुढ़ापे में आप लोग अपने अम्मी के बोलने पर एक दूसरी औरत को घर से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बड़ी सैड सी बात होती है। देखो, आप हर बच्चे को अपनी माँ या बाप की बातें सुननी चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर बातें गलत हो ना तो खड़ा और स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग लिहाज में गलत को भी आप लोग अपना लेते हो और उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश में कि अम्मी अब्बू के मुंह से निकला है तो ये बात तो सोने के कलम से निकली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं खड़े हो जाएं अगर बात सही है और इतना ट्राई नहीं करें। लड़का लड़की आई बिलीव नसीब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, दैट्स ऑल। नसीब की दुआ करो, वो बंदा नसीब नहीं नसीब जो हाथ में आता है। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान एंड यस, हमारे साथ हमारे नन्हे मेहमान अहद शाहताज। और शाहताज की माशाल्लाह बातें, पहले वो बात नहीं करती थी और अभी ऐसी बातें कर रही, वो भी इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ। ऑल आई विल से इज दैट यू नो, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बात है। तुम आई हो मेरे शो पर, ये आई है, तुम्हारे साथ भी आई है, लेकिन इसने कभी खुली नहीं, खुलासा नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं डरती थी और मुझे ये लगता था कि मैं बोलते हुए ना मतलब रो जाऊंगी या बिल्कुल ही मतलब मेरे इमोशंस इतने फूट के बाहर आ जाएंगे कि मैं बिल्कुल बोल भी नहीं सकूंगी वो बातें। अब इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ मेंटली कि मैं पीछे की बातें सोचती ही नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं हुआ था, ऑल ओके, ठीक हूँ, मैं बहुत अपनी ज़िंदगी में अच्छी हूँ, हाँ माशाल्लाह से, ये है लारेब है और नाब है तो वो उनमें इतना अच्छा है। उसके बाद घर है और सबसे बड़ा ये है, तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एक ये भी होता है जब आप अपने घर के मर्द बन जाते हो ना, तो आप बोलोगे कि सारी चीज़ें मुझ पर ही है, अब सब कुछ होगा तो मैं ही डील करूंगी, तो जो जख्म हुआ है, जो मेरे साथ गलत हुआ है, सही हुआ है, वो बोलूंगी, लेके बैठूंगी। हाँ, या फिर उनको कब तक मैं खुरेदती रहूंगी क्योंकि मुझे तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। या कब तक पापा की प्रिंसेस नहीं हम तो बस अम्मी अब्बू के लाडले, यू नो, ये हमारा छोटा सा भाई है, यू नो, ये मैं 18 साल की, यू नो, मेरा टैलेंट है, यू नो, बहुत जल्दी, यू नो, ये सारी बातों से आगे भी ना इंसान होता है। आई थिंक दैट। एंड यार तुम्हारी लिपस्टिक पर, इसकी लिपस्टिक पर बहुत क्रिटिसिज्म, मजाल ही बदलती है। लोग आकर जब ये आती है मेरे शो पर जाकर बोलते मथीरा बची इसकी, मैंने बोला क्या करो भाई, लिपस्टिक हटाओ शहताज। क्यों? मुझे पसंद है, हाँ मेरे होठ में मर्जी, मुझे
पसंद है मैं लगाऊंगी भाई। आपसे मैंने कभी बोला है कि आप इस तरह के क्यों कपड़े पहनते हैं या आप लाइट लिपस्टिक क्यों लगाते हैं? सबका अपना अपना होता है, अगर उनको पसंद है। बड़ी awkward सी बात है लोगों को। although I think the dark color looks really nice. तुम बताओ। देखने में तो अच्छा लगता है। चखने में जाना भी नहीं। भूख लगी है? नहीं, हाँ भूख तो बहुत लग रही है। गाइस इसको रोल दे दो। आप खाएंगे? खैर, हाँ, शादी के बारे में क्या सोचा? आप लोग देख लें कोई लड़की फिर सोच। यार लारेब, इतनी गर्मी हो गई, शाहताज ने तो आग लगा दी अपनी मसालों के साथ। ये सारे जो लोग ट्राइयां आज रात मारने जा रहे होंगे उनकी बेगमें यूं देख रही होगी, कोई जरूरत नहीं, खबरदार ट्राई जाने की वो एक होता है ना, वो क्या आता है, वो जब आपकी फोन की वो खत्म हो जाती है तो एक आता है आपकी मतलूबा नंबर से जवाब मुसल्लत वसूल नहीं हो नहीं रहा है। क्या ये जवाब वसूल नहीं हो रहा। हाँ, अब वो यही Try again लगा later. हाँ, try again later. रिंगटोन बजेगी आपके पास, वो नंबर से इस वक्त जवाब वसूल नहीं है। खैर मुझे बताओ, जी। प्यार का क्या सोचा? शादियां सबकी हो रही है, लारेब इज गेटिंग मैरिड राइट, शाहताज हैज अ ब्यूटीफुल प्यारा सब बेबी। हाँ, तो तुम बताओ, तुम्हें ऐसा कोई जीरोक्स कॉपी नहीं चाहिए? हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे कॉपीज हैं। कहाँ कहाँ छोड़े हुए? नहीं होते हैं, घरों पे ही होते हैं। तो किसके? अपने 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 हाँ। छोड़ कर चली जाते हो? नहीं, वापस जाता हूँ उनके पास। वापस जाते हो उनके पास? कितने बड़े हो? अक्सर मुलाकात होती रहती है। कितने हैं 5 हैं। 5 अलग अलग जगह पर? अलग अलग नहीं, एक ही जगह पर। एक ही जगह पर 5 डाले हुए? बिल्कुल। कमेटियाँ खुली है? हाँ 2 खुल गई हैं, 3 बाकी हैं। ओह माय गॉड, इंतजार है 3 खुलने का। 3 कब खुलेंगी? गाइस हम कमेटी की बात करें, मजाक कर रहा है, ये मजाक कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं किया। ये अपने बच्चों को टिश्यू में छोड़कर आ जाता है सुबह सुबह और कुछ नहीं, सो जाओ। तो खैर माशाल्लाह यू चेंज्ड, बॉडी शॉडी बना ली। जिंदगी में क्या करना है? जिंदगी में एक बार परफॉर्म करना है आपके साथ लाइव किसी अवार्ड शो में। अरे क्योंकि पहले जब किया था तो नहीं, पहले इन्होंने बड़ा अच्छी तरह किया था एंड ये लोग मुझसे तंग आ गए थे, ये लोग मुझसे तंग आ गए थे क्योंकि मैं इतना भुलक्कड़ हो गई थी। एंड आई बिलीव खुर्रम बेचारा आगे होकर वो ताता थैया करते थे। मेरे टाइम पर है ना, मुझे लगता था सारे लोग की ना बैंड बजी हुई होती थी क्योंकि मैं भूल जाती थी। लेकिन हमेशा बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ भी, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते रहे। मैसिव रिस्पेक्ट यार। और बहुत अच्छा लगता था जब आप हमारे साथ रिहर्सल टाइम पे होते थे, बहुत एक फन होता था। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ हमारे एक्टर को स्टार जो जितने भी स्टार्स हैं आजकल, कुछ लोगों के पारे हाई होते हैं। तो आपसे कभी भी ऐसा कोई वाइब आया नहीं और हमेशा से जो है एक फ्रेंडली माहौल रहा है आपके साथ यार? परफॉर्म ऐसा होना चाहिए क्योंकि आई बिलीव जब एक एक्टर आप पूरे ग्रुप के सामने जाता है, वो एक एक्टर या सेलिब्रिटी नहीं होता, वो उसके सामने वो जो टीचर होता है वो एक स्टूडेंट होता है, राइट। और स्टूडेंट के अंदर जितना कम तकब्बुर उतना ज़्यादा सीखेगा, बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। मुझे एक बात बताओ, तुम पीछे क्यों हटे हो? सब ने चीज़ें बना ली, यूट्यूब चैनल्स बना लिए, तुमने डांसिंग छोड़ दिया है, ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान कमेटियों पर चला गया है। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? किसने कहा कि मैंने डांस छोड़ दिया? तुम कर क्या रहे हो? किसने कहा कि मैंने डांस छोड़ दिया? मुझे क्या पता, अभी मैं बताया। आपने बेसिकली मुझे बैकग्राउंड पे डांस करना देखना बंद कर दिया होगा, बिकॉज मैं करता नहीं हूँ बैकग्राउंड डांसिंग। तो अब मैं खुद एज एन कोरियोग्राफर काम करता हूँ। तो कुछ सिलेक्टेड काम है जो हमारे पास होता है, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स मार्केट में है, आपको पता है, डिवाइड हो जाता है काम। जब एक काम उठता है मार्केट में तो उसके लिए 10 लोग पहले से सोचे होते हैं लोगों ने कि यार किससे करवाएं किससे नहीं। तो और फिर ये भी होता है ना, मैं इससे भी आधी की पे कर दूंगा, मैं उससे भी आधी की, ओह वो 4 डांसर्स तो फ्री में आ रही है, आप देखिए वो आ जाएंगे। तो ऐसे ही होता है। तो फिर जो भी हम अपनी डिमांड पे काम करते हैं, तो जो काम अपने हिसाब से होता है फिर वो हम करते हैं। तो बहुत सारे काम हैं माशाल्लाह से जो एज एन कोरियोग्राफर अभी तक मैं कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत कर लिया बैकग्राउंड पे, अभी जो करना चाहता हूँ वो ये कि किसी अवार्ड में ना आपके साथ ना मैं लीड पे डांस करना चाहता हूँ। अरे इंशाल्लाह मेरी जान, बॉडी बहुत बनानी पड़ेगी। इस बॉडी पे भी आपको बहुत मजा आने वाला है, टेंशन ना लें। इस बॉडी पर भी आपको बहुत मजा आने वाला भाई। ये कौन सी ऑफर चल रही है? मतलब डांस के टाइम पे आपको जरा फील नहीं होगा बॉडी, आप बोलेंगी वाओ मैंने बहुत एंजॉय किया शायद।
मैं क्यों एंजॉय करूंगी भाई, मैं क्यों करूंगी? मतलब मैं डांस ऐसी सवारी पर नहीं चढ़ती, मैं नहीं आती। आप- नहीं, आई थिंक you're a नहीं। great performer and I do want to dance with you, yes। इंशाल्लाह। हम बाजू बाजू नाचेंगे। कुछ फील नहीं होगा, बस ठीक है, बाजू दुनिया बाजू। को फील होगा, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। Don't worry। हाँ, खैर मुझे एक बात बताओ, एक कपल है, आप लोग का दोस्त भी है, उनकी शादी होने वाली है, राइट? कौन कौन सा कपल है? एक कपल है, उनकी शादी होने वाली है। आप नाम बताएं, हमें तो पता ही नहीं किसकी शादी होने वाली है। यार तुम लोग ऑफर तो बात कर रहे थे, किसको? तुम लोग ऑफर तो बात कर रहे थे। मुझे तो नहीं पता। लारेब जरनब। लारेब जरनब? Yes, उन्हीं की बात कर हाँ रहे थे। इंशाल्लाह उनकी जल्दी होने तो है। बोलो ना, ऐसे बौखला गए। नहीं असल में जैसे बहुत इन सारे लोग की कपल्स चोरी निकली नहीं है। असल में बहुत सारे कपल्स फ्रेंड्स हैं। नहीं, ये बताओ, ये आप लोग के अंदर ये क्या एक सख्त रूल बना हुआ है कि हम एक दूसरे को ही डेट करेंगे और बाहर बिल्कुल डेट नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं इन है। लोग के मुंह पर देखो, ऐसा नहीं। तरस खाओ। वो सिर्फ आप लोग की डेटिंग ऑन ऑफ देखते रहते हैं, ये जो आवाम है वो बस देखते ही रहते हैं। कभी यहाँ से टाकट नहीं, निकल के ऐसा वहां है चला नहीं। जाता है, वहां से निकल मैं और शाहताज हम लोग तो हमारे ग्रुप में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ हाँ, या ऐसा फिर कभी हमने नहीं। किसी अपने ही कम्युनिटी में किसी को डेट किया हो, कभी भी हाँ ऐसा तो कोई कभी नहीं हुआ तो हमारे बाहर बीच में। किया है, बाहर भी नहीं किया ना। कम्युनिटी के बाहर। नहीं, बाहर भी नहीं किया। नहीं हमारा एक फ्रेंड है जो लारेब है, हाँ, वही जो है उसने अभी रिसेंटली एक रिलेशन में आया है और माशाल्लाह रिसेंटली नहीं, काफी पुराना। नहीं मतलब पुराना हो गया, पुराना बहुत हो साल गया। हो बहुत गए। गंदी तरह कटा था, फिर यहाँ उसका पका हुआ, लेकिन राइट? माशाल्लाह अब जब अब तो पक्का हुआ है पक्का तो हो बड़ा गया। अच्छा वाला वो पक्का हुआ है। पहली दफा फूलों के साथ आया था, इस दफा वो कटने के बाद है सीमेंट की बोरियों के साथ आया। नहीं लेकिन इस बार हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज से। पहले तो हम लोग इतना खुश नहीं थे उस चीज पे, क्यों? उसको समझाते ही क्योंकि रहते हमें थे भी नहीं कहीं ना लगता कहीं। था कि वो इतना अच्छा रिलेशन चल पाएगा। वैसे एक बात बताओ, दैट तुम्हें कभी कभी नहीं लगता दैट टिकटॉकर्स में ये होता है कि अवाम की ज़्यादा ये लोग प्रायोरिटी रखते हैं? मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा, हाँ। वो ये कि पहले जो कह रहे हैं कि कटा था, हाँ। वो बेसिकली कोई रिलेशन या कोई ऐसा चीज नहीं थी, वो नहीं एक था। फ्रेंडशिप थी, ठीक है? Okay. तो वो इतना ज़्यादा क्लोज थे, जैसे हम लोग 3-4 लोगों का एक ग्रुप है वो क्लोज रहता है, तो वो इतने ज़्यादा क्लोज थे कि लोगों को लगने लगा कि वो एक रिलेशन। तो फिर वो जब रिलेशन लोगों को लगने लगा, तो फिर जब वो दोस्ती ख़त्म हुई तो लोगों को लगने लगा कि लारेब का कटा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। रिलेशन फर्स्ट टाइम उसका रहा है और वो पहला रिलेशन आज लोगों को पता है, और वो Okay. जरनाब के साथ। चलो दैट्स और माशाल्लाह बहुत जल्द वो अब जो है निकाह भी होने वाला है इंशाल्लाह उन लोगों का, और बहुत अच्छे अल्फाजों के साथ और अच्छे मोमेंट्स के साथ सामने आएगा। यार ऑनेस्टली वो बच्चा बहुत ही प्यारा है और बहुत मेहनती भी है। तमीज़दार है, एंड आई विल से दैट यू नो ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड जरनाब इज रियली लकी टू हैव हिम। और प्लस उसको कुत्तों वाला प्यार हुआ हुआ है। बहुत कुत्तों वाला So, ये एक अच्छी बात है। तो तुम्हारा कभी दिल नहीं सड़ता बोल जलता रही हूँ, करता कि यार मैं भी किसी से प्यार कर लूं, लाइक तुम्हारा दिल कहीं किसी लड़की पर आया नहीं? नहीं, इतनी मुझे खूबसूरत हसीन आई है, एक बार प्यार हुआ ना, ऐसा तो नहीं होता एक कि बार नजर नहीं रुकी। एक बार प्यार हुआ ना, अब वो प्यार शायद मेरे अंदर जितना था वो उतना हो गया। वो क्या था भाई? तो मुझे इतना प्यार था जो उतना ही हो गया, इससे ज्यादा क्यों नहीं है? कितना था, क्या हाँ, था, वो- प्यार था, क्या कौन था? सा तो वो प्यार बस था वो? मुझे लगता है बस वो जितना किससे था हुआ था? वो आप उसको जानते भी हो, मैं किसको, अल्लाह तो बताओ किसको जानती हूँ? हो लेकिन मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा अरे उसको। बताओ ना। और मैं करना भी नहीं चाहता उसको। अरे मैं जानती हूँ, मैं किसको जानती हूँ, बताओ। अब तुमने बात छेड़ दी चलो बाद में ना, छेड़ मलंगानू। कोई पै बताओ। जाएगा टंगा नहीं। नहीं बताओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं और मजाक नाम कर नहीं रहा था। बताओ, बस दिखा दो कैसे दिखती है, क्या करती है। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा चाहते वक्त। पिक्चर, यप, तस्वीर? यस। ओह माय गॉड, इधर होती है? अब इधर नहीं होती है, अब नहीं होती यहाँ? नो। ओके, अब क्या कर रही है वो? शी इज ऑल्सो कोरियोग्राफर नाउ। ओ, जिसके बाल लंबे थे छोटे हो गए? पता नहीं आप किसकी बात कर रही हो, क्यों मैंने देखे हुए अरसा हो गया। तो फिलहाल ये है कि उसके बाद फिर मैंने कभी प्यार के बारे में ऐसे सोचा नाम आता है? यस, आई ओह, थिंक आप टॉम उसको बॉय। नहीं गलत डायरेक्शन। कहाँ जा रहे हैं टॉम बॉय, क्या मतलब? गाइस, तो उसके बाद मेरी जर्नी जो है वो सिर्फ अपनी सक्सेस को लेके और अपने करियर को लेके ही रही है, और उसी पे काम किया है। आपने देखा एक वक्त वो भी था कि पसीने से नहा रहे होते थे, ऐसे थे, और बैकग्राउंड डांसर्स थे, और आज ये भी वक्त है कि हम आपके साथ में बैठे हुए हैं एज एन गेस्ट। तो बस थोड़ी ये मेहनत बड़ी करें। एक अच्छी बात होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना दैट कभी कभी
लोगों को ये लगता है कि जो लोग सामने बैठे हुए होते हैं, देखो आई थिंक कुछ टिकटॉकर्स तो ऐसे होते हैं कि उनकी जितनी लो उनके लिए कम होता है क्योंकि बहुत खुली होती है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे होते हैं, यू नो, नॉट ऑल ऑफ देम। मैं बोलती हूँ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, उसमें से आप लोग जैसे लोग भी निकले हैं, जरनाब, लारिब और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जो बोलने तराशा है इन हीरो को एंड इन हीरो को यहाँ बनाया, और बड़ी अच्छी बात होती है यार। लैडर्स बहुत कम मिलती है, बिल्कुल। और आई थिंक ये नसीब का भी खेल होता है और दिमाग का भी होता है और मेहनत का भी, और मेहनत का भी होता है, और कुछ फ्रिजेस और रजाइयों का भी होता है। हाँ जी गाइस, अब मेरे मेहमान की तरफ आऊंगी। आप लोग की जिंदगी की बहुत आर है, यू नो व्हाट्स आर। एक होता है समथिंग रोना, हाँ हाँ समझ गए, हाँ बहुत बड़ा आर है। हाँ जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तुम कुछ गा सकते हो मेरे लिए? मैं अगला वाला ये क्या था, कुछ गा लो। सानाना और राहत के आगे तुम्हारे आंटी पसोड़ी नु शहर बड़े आ तेरे पीछा नानी पूड़ी नु आनासी। चलो किधर हो गया हीरो? पांग वांग के टकराया, भाग भाग कर टकराए। काका ब्रोड के टेटा के वाओ, दैट इज वेरी नाइस। पसोड़ी तो बड़ी अच्छी थी, वेरी नाइस शहजादे, बहुत ही अच्छा है। क्लैपिंग क्लैपिंग एंड हाँ, इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। एटीएम है ना वो, एटीएम। हाँ, एटीएम पर क्या करेंगे हम? एटीएम गाना सुनाकर मुझे एटीएम ले जा रहा है भाई, क्या हो गया? इधर उल्टा होता है, मैं एटीएम से ले आती हूँ, तुम क्या ले जा रहे? हाँ मेरी बात हो, मेरी बता। एटीएम चढ़ते हैं ना, फिर एटीएम बंद हो जाते हैं। ये जो अम्माएं ये जो बातें करवाती है ना, एटीएम बंद हो गया, ये हो गया, ये हाँ एटीएम हाँ बंद हो जाता है, रात को तो बिल्कुल बंद हो जाता है, संडेज को भी बंद होता है, और महीने के तो एंड में दिन रात एटीएम बंद होता है। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा इनको हर चीज़ का पता है। मैं एटीएम कभी साथ ले जाऊँ इसको? नहीं तो महीने की लिसन 20 तारीख होती है ना, तब से एटीएम हड़ताल पर चला जाता है पहली तक। थोड़ा हाथ लगाते हैं। हाँ, वो बोलता है जो बंदा हाथ लगा दो दुश्मन मार देते हैं, तो अम्मा को वहाँ नहीं भेजा करो आखिरी तारीख पर, ओके? अब उधर देखो, उधर देखो, और तुम बोलो हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक में जाना। ओके जी गाइस, हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हम कार्ड्स देख रहे थे यार, ये वर्ल्ड कप तो लिटरली कप में ही आ गया है ना? हाँ, कप में आ गया, मतलब बार बार हम भेजते हैं हमारी टीम को, कप लेकर आओ, चाय का कप लेकर आते हैं। शाहताज इस पे कुछ कहना चाहेगी? अगर बताएं शाहताज, क्या बोलोगे? क्रेजी फैन हूँ ना, मतलब किसका? क्रिकेट की। कौन से वाले का? शादाब खान। आप शादाब की फैन हो? वो रो रहा था आपके खातिर? नहीं, वो क्यों रोएगा मेरे खातिर, वो तो किसी और के खातिर रो रहा था। उसकी वायरल हो रही थी, वो वायरल कुछ किसी और के साथ हो रही थी ना। वो कोई हाशमी है उनके। अरे नाम तो बता दो पूरा। किंजा हाशमी। अरे इतनी जली वो, कोई हाशमी। बहुत वो, मतलब मुझे नहीं पसंद वो, उसके साथ नहीं अच्छा लगेगा। किंजा हाशमी? हाँ, तो किसके साथ अच्छा लगेगा? मेरे साथ अच्छा लगेगा। अरे ओके, वो देख रहा है, क्या बोलोगी? मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। ये नहीं, वो बर्बाद हो चुका है, बस पास ही बुला लो। नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी, आप पास ही आ जाओ बस। मैंने उनके पीछे बहुत ख्वारी की है। कैसे? लाहौर गई थी मैच देखने। मैच देखने में उनके पीछे आगे जाती तो देख लेते हैं ना, पीछे नहीं रहते। आगे जाने ही नहीं दिया, पिंजरे लगाए हुए थे सबने। हाँ। आप आगे नहीं जा सकते। ओके, ये अगर आपने टापा तो बुरा हो जाएगा। तो फिर ऊपर से आती बोलो मैं ऐसी मैं टप्पी खा के वहां जाती हूँ। खैर मुझे एक बात बताओ, उसने आपको ऑटोग्राफ दिया? ऑटोग्राफ, पिक्चर ले लेना, सेल्फी। उन्होंने कहा बस सेल्फी ले लो। उन्होंने बोला खुद की लो? हाँ, खुद की लो, अकेले की नहीं, मतलब। ओके, तो अच्छा लगा? हाँ, काफी अच्छा लगा था। जैसे कि वो कैमरा पे उतना सही दिख नहीं रहा था, लेकिन रियल में बहुत प्यारा है, नो डाउट। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा
शादाब को अभी खिंजा हाशमी के हवाले कर लेते हैं थोड़े टाइम कर लेते हैं। अरे लड़की अरे दे दो ना। नहीं दे सकती। अरे तुमने ले लिया है? नहीं लिया अभी तो तक। दे दो। नहीं दे सकती, लूंगी तो दूंगी ना। अरे वो एक होता है ना कि एक रिलेशनशिप बनी है, ये नहीं। अभी रिलेशनशिप क्यों बनेगी? मैं उनकी फैन हूँ। तुम प्यार करती है दीवानों की तरह। हाँ। वो अच्छा, धड़कन में वो अंजलि, ये अंजलि की बजाय ये शादाब बोलती रहती है। अगर वो नहीं, लेट्स सपोज इंडस्ट्री से कौन? वो नहीं तो इंडस्ट्री में कौन? मेरा फर्स्ट क्रश जो है वो हमेशा से दानिश तैमूर सर ही है और सेकंड अभी ये शादाब। आयजा देख रही है, पता है ना? हाँ नहीं वो तो ब्रो बोल दो। हाँ भाइयों की तरह हाँ। मतलब, लेकिन क्रश अलग है। और वैसे तो हम साथ में उनको यही बोलते हैं दानिश भाई दानिश भाई हाँ। दानिश भाई, यही वाला थी। तो वो तुमने क्रश तो कभी छोड़ नहीं दो बोला ना। दानिश भाई। अभी तो बोल दिया ना 3 दफा। वो शादाब आए तब बोलना पड़ा ना। तो बोलना Second पड़ा crush ना। के बाद वो बोला। सुनेगा तो तो क्या लेट्स बोलेगा? सपोज अगर तुम किसी से शादी करना चाहो तो उसके अंदर क्या मजाक से हटकर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहले छक्के quality- 2 मारे वो कम से कम। 2 तुम्हें मार दे दफा। सबसे पहले वो। और हम बात सुराख कर नहीं रहे होना चाहिए कच्चे कच्चे में सुराख नहीं ये होना चाहिए। मेन हेडलाइंस हमने सेव कर ली टू है। बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो वो मतलब कि इंसान को इंसान माने, जानवर या ना माने, और हाँ। जानवरों की तरह ट्रीट ना करे। इज्जत करना जानता हो। मैं कुछ भी नहीं चाहूँगी उससे, सिर्फ इतना चाहूँगी कि भाई इज्जत दे दे और 2 वक्त की रोटी, चाहे चटनी और रोटी खानी पड़े साथ में, खाने को तैयार तो हूँ। यार मेरे को भूख लग रही है, समय कर इस बारे में बात नहीं करो प्लीज। चटनी हो। इतनी स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म की ना? पीक पर जाकर फौरन छलांग मार रही है चटनी पे आइए नीचे। फौरन। बहन नहीं, क्या हो सबसे पहले गया इज्जत होती है ना, इज्जत दे दी बस, उसके अलावा और किसी चीज़ की भूख ही नहीं है। है? नहीं है? मतलब सब औरत सबसे ज्यादा क्या चाहेगी? इज्जत चाहेगी ना, और क्या चाहेगी? अच्छा। बहन क्या हो गया है? प्यार चाहेगी, मैं तुम्हें मोहब्बत वापस चाहेगी। ले जा रही हूँ, जाओ रजाइया दो। अभी तक तुम्हें अकल नहीं हुए, तुम क्या कर रही हो? आप अपने फेम में बात इससे करो। के अलावा आई थिंक मुझे तो वैसे शादी करनी ही नहीं है। मुझे अब नफरत हो चुकी है वैसे शादी से। हाँ। अगर कभी मैं सोच भी लेती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ क्या ये थोड़ी मुझे देर के रिस्पेक्ट लिए कर हो पाएगा या नहीं। तो वो सोचती है ना, जब फिर फ्लैशबैक में जाती हूँ बोलती हूँ नहीं सब एक जैसे ही होते हैं, छोड़ो। नहीं फिर मैं वापस ऐसा आ नो नो आई थिंक तुम्हें सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए, अगर कोई आपके बच्चे को एक अच्छा future। आपसे ज्यादा नहीं प्यार देना, वो ही इंसान कोई नहीं आपसे करेगा। प्यार करता है। नहीं करेगा। नहीं ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत होते बड़ा हैं, मुश्किल है। लेकिन होते हैं। और उसका मतलब ये नहीं होता दिखावे का प्यार। वो आपके Genuine बच्चों की जिंदगी में जितना इन्वॉल्व होते हैं और उतना गाइडेंस हो रहे होते हैं ना, एक माँ को उसी इंसान को चुनना चाहिए जो उसके बच्चे के लिए सही हो। क्योंकि इज़्ज़त आई बिलीव इज़्ज़त तो सब देते हैं, लेकिन इज़्ज़त उछालते भी हैं, ठीक है? तो इंसान को केयर करना चाहिए, और अगर कोई इससे सबसे ज़्यादा प्यार करे ना और इसको आपसे भी ऊपर रखे प्रायोरिटी में, तो आई बिलीव आप वैसे ही पिघल जाओगी। गाइस हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वक्फा बहुत ज़रूरी है। Stay tuned। Welcome back पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग ने मौला जद देखी? जी बिल्कुल देखिए, मैंने तो देखी है। तुम लोग को कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा लगा कि यार ये क्या? कमजोर क्या? कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर। और क्या? पूरी बात है सुनो। हाँ, पूरी बात आह माय गॉड, पूरी बात सुनो। सबसे जो अच्छा कैरेक्टर था उस पूरी मूवी में, वो मुझे लगा हमजा अली अब्बासी का। ओके बेसिकली एक नेगेटिव कैरेक्टर था। चुन्नू क्या था? चुन्नू बोल। मुक्कू नहीं, नाम क्या था उनका? मुखो किसका? नहीं, हमजा का। हमजा का था नूरी नाथ। नूरी नाथ। हाँ नूरी नाथ। और उसके बाद एक बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर था हुमायमा का। तो ये 2 कैरेक्टर तो मूवी में मुझे बहुत ही इम्प्रेस करने वाले Okay. लगे। तो इनकी बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर के साथ इन्होंने बिल्कुल 110% किया है काम, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके अगर तुम चाहो, अगर तुम बोलो कि किसी एक को रिप्लेस कर देना चाहिए इस एक्टर के साथ, तो वो कौन होगा? किस एक्टर के साथ? किसी भी एक्टर के साथ, किसी भी कास्ट को हटाओ मौला जट की और कोई दूसरी कास्ट लगा दो। नहीं, बेसिकली उस पूरी कास्ट में जो है ना, बिलाल अशारी सर ने जो है वो चुन चुन के बंदे रखे हैं
तो मुझे लगा कि जो भी उन्होंने लोग रखे हैं ना उसमें, वो बिल्कुल अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल फिट थे। चलो दैट्स ग्रेट। तुम बताओ, अगर तुम फिल्म करना चाहोगी वो कौन सी फिल्म होगी? मैं फिल्म करना चाहूँगी तो मैं एक फैमिली फिल्म करना चाहूँगी। मतलब यार क्या है? मतलब पाकिस्तान में सारी फैमिली फिल्म्स ही बनती हैं। कैरेक्टर क्या होगा? मम्मा पापा बच्चा और सास बहू। यार मतलब ये ड्रामा करना चाहती है। लाइफ में नहीं कर रही, रियल लाइफ की स्टोरी उठा के कोई जो है ना मूवी बनाऊँ। ओके। जैसे कि अक्सर गोपी बहू, बहुत कम रसोड़े होती है। में कौन था? हाँ, रसोड़े में कौन था? रसोड़े में यही होता है ना, रसोड़े में गोपी बहू कौन ने था? लैपटॉप धो दिया। मैं हाँ। बेसिकली अगर फिल्म बनाऊंगी ना तो उसमें अपनी कहानी भी आधी जो है वो करूंगी कहीं ना कहीं। बेसिकली एक ड्रामा बनाना चाहती है फिल्म। ड्रामा ओके। हाँ, ये फिल्म बहुत लंबी हो जाएगी। हो जाएगी, हाँ, वो फिर इतनी लंबी भी नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे ना सही है, उसको। टेलीफिल्म 3 घंटे कर की बस। 3 घंटे बैठो उसी जगह पर। वाह शहजादी। खैर अब नहीं बनती, कुछ और बनता है। 3 घंटे का फिल्में नहीं बनती। एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनती है, 3 घंटे में खत्म भी हो जाती है। सही बात। ये बात तो सही बोली आपने। तो उसके बाद मुझे बताओ, फेमस होने के बाद कितने चाहने वाले आए और चाहने कितने वाले गए? तो माशाल्लाह से बहुत हैं, लेकिन वैसे चाहने वाले नहीं हैं। वैसे? और अगर मतलब वैसे प्रपोज क्या करने होता है? वाले कोई मतलब कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है? और होगा भी तो शायद मैंने कहीं देखा नहीं या किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया। ओके। तो कोई स्टॉकर या कोई क्रीपी सा मोमेंट नहीं हुआ किसी फैन के साथ? कभी भी नहीं हुआ है। नहीं? नहीं। तुम्हारे साथ? मुझे तो ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं के? कि आप हमें बहुत पसंद हैं और प्लीज़ हमसे शादी कर लें, ओह वाह। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ओह आप गॉड। जैसे रखोगे रह लूँगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ। मैं देखता हूँ मैसेज और इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि रिसेंटली हुआ था, मैं इस्लामाबाद गई थी शूट करने। वहाँ पे मैं जाती हूँ एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे एक बंदा आया था मेरा पूछते हुए मुल्तान से अपनी फैमिली को लेके, और कह रहा था मुझे किसी तरीके से शहताज खान से मिला दो, मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम करूँगा, उससे मुझे शादी करनी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? और मुझे उस रेस्टोरेंट से कॉल आया, आप कहाँ हैं? आपका कोई क्रेजी फैन है, वो आके बैठा हुआ और कह रहे मैं जब तक नहीं हिलूंगा यहाँ से जब तक आप शहताज खान को नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा उनको आप कह दें वो कराची चलिए गए। अब मुझे कराची जाना पड़ेगा, पूरी सवारी लेके कह रहे मैं कराची आऊँगा। मेरी इतनी एकड़ की जमीन है, इतने बंगले, इतनी कनाल की जमीन है, वो सब मैं शहताज के नाम करना चाहता हूँ। उसको बोलो मुझसे शादी कर ले। तो अच्छा, काश कोई लड़की भी आया ऐसे। तुमने जैकपॉट को क्यों जाने दिया? मुझे नहीं चाहिए ऐसा जैकपॉट। तुमने तो बंदा देखा भी नहीं, अच्छा होता। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तो अच्छा किरदार का भी होता, क्या पता होता, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने देखा उस ही नहीं। वक्त मैंने तक कहा जो है ये आई थिंक चुचू के बारे में सोच रही थी कि मैं उसका ऐसा ख्याल कुछ भी रखूं। नहीं था। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं। नहीं। शहताज बहुत होमली हो गई है, थोड़ी देर बाद homely ये तो नहीं, इधर ये सारी ये सारी दिमाग से चीजें निकल गई। बस अपना आप कैसे रखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसी ड्रेसिंग करनी है, चुच्चू को कैसे रखना है, ये सारी चीजें हैं। बस ये इस तरफ दिमाग जाता ही नहीं है बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ दैट किसी ने चीट किया? चीट? हाँ किया। क्या? तो बता दो। शहताज के साथ सब कुछ हो गया, चीट भी हो गया। चीट मेरे कैसे साथ हुआ? सब कुछ हुआ चीट है। कैसे हुआ? चीट की बात कर रहे हैं हम। क्या बात हाँ कर रही हो? चीट कैसे हुआ? मतलब कुछ महीने पहले की ही बात है। हाँ वो बहुत बड़ा चीट था, वो नहीं बता सकती। अरे बताओ ना, वन उसमें लाइन। लोगों ने मुझे बहुत जो है क्या नाम है डांटा मैं तो था। हमेशा ही इन्होंने इसको मुझे डांटता तो हूँ। बहुत अरे था बताओ उस ना। बारे में। मतलब मेरा भी मतलब 6 महीने पहले तक, साल तक रिलेशनशिप था, काफ़ी अच्छा था, बड़ा मतलब सुकून वाला चल रहा था। उसके बाद एक चीज़ मुझे पता चलती है कि भाई वो तो आपको चीट करे और इस तरीके से है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है और आपके साथ भी है। फिर मैंने उसको कहा कि भाई शादी करनी है तो आप बताओ, हम कर लेते हैं। कहा मुझे नहीं करनी, आप मेरे साथ ऐसे रहना चाहती हो तो मैं आपको सारी ज़िंदगी रखने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तो नहीं आपके साथ ऐसे रह सकती, आप जाओ अपना काम करो। फिर उसकी भी राय अलग, मेरी भी राय अलग। और ये कहाँ मिला? ये मिला ना मुझे से। वो इधर नहीं था, कनाल वाला। वो नहीं था, कोई उसी और के चक्कर था। में तो कनाल वाले से मिलने हाँ, नहीं गई उसी के चक्कर में बेसिकली मैं उसी के चक्कर में कनाल वाला बेचारा मेरे पीछे रह गया, रोता रोता आ shit। गया था। ओह गॉड। हाँ, कनाल वाले को मैंने इसलिए रिस्पॉन्स नहीं किया कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में Oh my God। ओह Loyalty गॉड। भी तो तो वही ये चीज़ मुलाकात कैसे करवाए?
ऐसे हो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहती हैं कि वो कनाल वाला दोबारा से एंट्री करे तो आप कह सकते हैं, हो सकता है वो आपको सुन रहा देख रहा है। माजरत बिल्कुल भी नहीं। तो तुमने मिलवाया था? नहीं मैं तो कभी ना मिलवाऊं। ये लोग मिले उससे? मैं मिला हूं उससे, लेकिन मेरा बस चलता तो मैं उस वक्त भी इसके ना टांग से पकड़ के घसीट के वापस लेके आता, क्योंकि अक्सर जो है ना मैंने उस इंसान के साथ इसको जब भी देखा है ना तो बहुत नेगेटिव थोड़ा सा देखा है कि डरी हुई और बड़ा उसके अंडर में रहने के लिए। अच्छा आपको मैं सच्ची बात बताऊं कि ये जैसे बता रही है ना कि घरेलू और जल्दी उठना, हस्बैंड को नाश्ता बना के देना, गद्दे रजाइयाँ धोना, हाँ। उस वक्त इसको देख के एक्चुअली फील हुआ कि आज जो मैंने बात सुनी कि एक्चुअली फील होता था तो शायद ये वैसी ही लड़की है। हाँ। वैसे उसके अंडर में रहना और उसके सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, चुप रहना, इवन के रो भी जाना उसके सामने अगर वो ठीक से बात नहीं कर रहा तो। के लिए सारी चीजें होती हैं, लॉयल्टी तो भी कोई उस वक्त चीज होती मैं है, भी रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। लेकिन लॉयल्टी एक अलग चीज होती है और अपने आप को नहीं। देखो अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा ये सही है, अगर आप अपने आप को इतना गिराओगे एक इंसान को ऊंचा दिखाने के लिए तो मेरी जान वो भी आपको इज्जत नहीं देगा। बेसिकली इसने ऊंचा दिखाने के लिए कोई प्यार भी होती है, कोई मोहब्बत भी, कोई चीज किसी का नाम होता है। जाहिर सी बात है जब आप अंधे हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ भी नजर नहीं आता। फिर आप कहते हैं कि आप अपनी जात को छोड़ दें, बस सामने वाला ही जो है तो फिर कुछ नजर नहीं आता। हाँ नहीं नजर आता, अंधे हो जाते हैं। प्यार अच्छा बंद हो जाती है वो जब बत्ती जाती है। असल में बेसिकली इन्होंने जब उनसे मिलवाया था ना हमें, तो बड़ा एक रिस्पेक्ट से और हम भी उसी तरह से मिले कि यार नहीं, एक शाताज किसी से मिलवा रही है तो एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है और बहुत। लेकिन फिर उसी के सामने शाताज को हमने रोते हुए भी देखा है, तो मैं तो बी ऑनेस्ट मैं खिलाफ हो गया था इस चीज़ के कि हमारी दोस्त अगर किसी के हमारे ही सामने बैठ के किसी के लिए रो रही है और अगला बंदा इग्नोर कर रहा है तो हमें तो कभी नहीं मुझे वो फिर गवारा किया। आई थिंक दैट बड़ा अच्छा लगा दैट यू गाइज हैड अ कुत्ते बिल्ली वाली फाइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और यही होते दोस्ती यार, अगर आपका दोस्त हर बात पर जी 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 बोले, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। दोस्त वो होता है जो बुराई भी दिखाता है और अच्छाई भी दिखाता है। एंड शाताज, मोर पावर टू यू डार्लिंग। आप ने कनाल वाले को छोड़कर वहाँ चली गई, फिर आपको क्रिकेटर्स के कच्चे मिले, फिर आपने रजाइयाँ धोई और आपने क्या क्या नहीं करा, लेकिन ऑल इन अ गुड मैनर। एंड एक होता है, इन्होंने अपने सारे गम हंस हंस कर बताए और ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सी बात होती है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ट्रांसपेरेंट, थैंक यू फॉर कमिंग, मेकिंग अस लाफ। इसको बेबी सेट करने के लिए भी माँ तो कुछ कर नहीं रही है, बेबी सेट कर रहा है। लेकिन इधर आओ, पप्पी करो, एक इधर एक उधर, बस अल्लाह हाफिज बोलो। अल्लाह हाफिज बोलना है। अल्लाह हाफिज गाइस, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।